चीन किस तरह से तिब्बत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट दिल्ली में जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है जब वे हमारे बच्चों को उठाने आए। मेरे साथ दोरजे सेटन हैं जो तिब्बतियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं। रिपोर्ट आप लोगों ने जारी की है, आखिर रिपोर्ट क्या कहती है और किन चीज़ों का आप लोग खुलासा करना चाहते हैं? ये जो रिपोर्ट आज हम दिल्ली में लॉन्च किया वो तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट द्वारा हमने ये रिसर्च किया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने तिब्बत के अंदर से हमने इसके लिए हमने रिसर्च किया, काम किया। और ये रिपोर्ट दर्शाता है कि अभी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो एक मास स्केल में चाइना's कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल जो तिब्बत के छात्र हैं, बच्चे जो 4 साल के बच्चे तक भी वो फोर्सबली अपने जो बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करते हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि वो 70 साल का तिब्बत के ऑक्यूपेशन में उन्होंने तिब्बत का जो कंट्री तो ऑक्यूपाइड किया, लेकिन तिब्बत वासी का जो दिल है, जो सोच है, उन्होंने कंट्रोल कर नहीं सका। तो वो ये सोचता है कि जड़ से तिब्बती को कैसे उसको उखाड़े, और इसलिए वो सोचते हैं कि कैसे वो युवा पीढ़ी जो बच्चे तक वो जाएंगे। तो ये बहुत इनह्यूमन जो पॉलिसी है उसके हमें निंदा करना चाहिए। और हम ये मांग रखते हैं कि जो विश्व में जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार को भी हम अनुरोध करते हैं कि इस इशू को बहुत इम्पोर्टेंट से उसको महत्वपूर्ण रखे और उठाए और उसको तुरंत जो पॉलिसी को स्टॉप करने के लिए अपना मान रखें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको चाइनीज़ सरकार इस तरह के हॉस्टल्स में रख रही है जिनकी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो लगभग हमारे रिपोर्ट के द्वारा 1 मिलियन। और इस रिपोर्ट को एक रिपोर्ट हमने 3 साल पहले निकाला था और ये एक रिपोर्ट फॉलो अप रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के द्वारा हमने नंबर ही नहीं, उन बच्चे का हालत कैसे है, मेंटली फिजिकली कैसे टॉर्चर होता है। देयर वाज आल्सो केसेस कि सुसाइड अटेम्प्ट का केसेस हुआ और इतना जो क्रूरती जो बच्चे के साथ वो पेश हुए कि एक तरह का बहुत दर्दनाक ये जो स्थिति अभी चल रहा है तिब्बत में। तो ये इशू हम उठाया और हम ये चाहते हैं कि इस इशू का तिब्बत में ही नहीं, अगर ये चलता रहे 20-30 साल में, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया और पूरा हिमालयन बेल्ट में होएगा। लेकिन एक बात बताइए कि ये क्या वहाँ पर तिब्बत में प्राइवेट स्कूल्स या निजी स्कूल्स नहीं हैं? क्या तिब्बत के जो अपने लोग हैं उनके अपने स्कूल्स नहीं है, वो उसमें पढ़ा सकते हैं? वो हॉस्टल में भेजने की ज़रूरत क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा। तिब्बत में मोनेस्ट्रीज है जहाँ बच्चे जाते हैं। तिब्बत में प्राइवेट स्कूल है, बहुत ऐसा स्कूल जो वॉलंटरली तिब्बती लोगों ने शुरू किया जिसमें तिब्बती भाषा सीख सके। लेकिन चाइना का इस पॉलिसी द्वारा लोकल लेवल में, इवन एट द प्राइमरी लेवल, जैसे गांव में जो स्कूल है, हमारे जैसे गांव में पंचायत जो स्कूल है ना, सबको बंद किया फोर्सबली। और उनको काफ़ी ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि ऐसा जो बोर्डिंग स्कूल उसमें भेजना चाहिए। और जैसे लहासा जो कैपिटल सिटी में है, आपका बच्चा जैसे 30 मिनट्स, विथिन 30 मिनट्स 1 आवर जो 1 घंटा के रास्ता में है, आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह जैसे हम डे स्कूल करते हैं, सुबह छात्र को बच्चे में स्कूल में भेजेंगे और शाम को अपने घर में ले। लेकिन इतना शॉर्ट डिस्टेंस, तब भी आपको उस पॉलिसी के द्वारा अपना बच्चा को स्कूल में दाखिल करना पड़ता है। अगर ना करे तो पूरा फैमिली, पूरा कम्युनिटी को कॉन्सिक्वेंस फेस होता है। तो हम ये एक सोची समझी नीति है और इसका मेन पॉलिसी है कि कैसे आगे जाके पूरा तिब्बत की न्यू पीढ़ी है उसको कंट्रोल करें। तो इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है। इसलिए हम सोचते हैं कि इस इशू को बहुत ऊपर तक हम रखें और आगे बात करें। ये जो पूरी सूरत हाल है, ये जो पूरी पिक्चर है, क्या जो बच्चे चाइनीज़ स्कूल में हॉस्टल्स में जा रहे हैं, क्या वो तिब्बतन भाषा वहाँ उनको नहीं पढ़ाई जा रही? क्या तमाम चीज़ें नहीं की जा रही हैं? देखो, जैसे हमने ये मुद्दा को इंटरनेशनल लेवल में उठाया तो चाइना डिफेंसिव मोड में चले गए और वो कहता है कि नहीं, ये तो एजुकेशन का ही है या तिब्बत काफ़ी रिमोट एरिया है। लेकिन
अभी जो इशू एजुकेशन का नहीं है, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो अपना संस्कृति, अपना कल्चर वो साथ में रखे। तो अभी जो पॉलिसी के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं उसमें तिब्बती भाषा सीखने का मौका नहीं है। और इंटेंशनली अगर कोई छात्र जो बच्चा 4 साल का है अपना माता पिता से दूर रख के बोर्डिंग स्कूल में चलाता है, और अभी हमारा जो आई विटनेस जो डॉक्टर गैलो उसने कहा कि कैसे इम्पैक्ट होता है, 3-4-1 साल में बच्चा स्ट्रेंजर हो जाता है। तो एक तरह से एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, एक तरह से पॉलिसी है कि वो भूल जाए कि वो तिब्बती है। क्या क्या आप ये चाहते हैं कि ये मसला अब यूएनओ में जाए और ह्यूमन राइट्स कमीशन से, जाहिर सी बात है यूएन का भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएनओ में तमाम चीज़ें देखें, क्या इस बात को यूएनओ में जाना चाहिए? क्या यूरोपियन कंट्रीज़ को इस सिलसिले में पहल करनी चाहिए? ज़रूर ये मुद्दा जो है उठाना चाहिए यूएन में, और पहले भी उठाया है। अभी जो पॉलिसी जो अभी रिपोर्ट नया आया है उसको भी हम ज़रूर ऊपर रखेंगे, लेकिन ये हमें सीखना चाहिए कि तिब्बत को चीन ने आक्रमण करके अपने जो ऑक्युपाइड करके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भारत को हुआ है। और तिब्बती और भारत जो संस्कृति है, हम 1000 ईयर्स से जो बौद्ध संस्कृति है, हमारा ये प्रेम और हमारा ये रिलेशन है, तो ये अगर पॉलिसी सक्सीड हुआ तो वो तिब्बती चाहता है कि चाइना चाहता है कि तिब्बती वो जो रिलेशन है वो बिल्कुल कट कर दिया जाए। अभी जैसे तिब्बती अभी भी ऑक्युपाइड है, लेकिन उनके प्रति भारत के ऊपर बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी भारत में है और तिब्बती जो एग्जाइल गवर्नमेंट भारत में है, तो एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है हमारा और तिब्बती जो अंदर का। और चाइना ये सोचता है कि कैसे वो न्यू जनरेशन को कम्प्लीटली अपरूट किया जाए, तो ये इम्पैक्ट भारत को बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हम सोचते हैं कि भारत को भी ये इशू बहुत उठाना चाहिए चाइना के दो बायलैटरल और मल्टीलैटरल और एट यूएन कि ये इशू एक ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स है, और ये इशू एक जियोपॉलिटिकली फ्यूचर में इम्पैक्ट होने का चांस है। तो हमारा जो तिब्बती अंदर में है और तिब्बती जो बाहर में है, हम सब इसके ऊपर संघर्ष कर ले, और हम ये टाइम है कि कैसे हम सब साथ में इसके ऊपर हम अपना काम रखें। बहुत शुक्रिया बात करने की। तो आपने जाना कि ये रिपोर्ट बताती है कि 10 लाख बच्चे वो चाइना के निशाने पर आ चुके हैं। तिब्बतियन कल्चर, तिब्बतियन भाषा, उसको समाप्त करने के लिए चाइना ने एक पूरा सिस्टम बनाकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा है, और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो भारत पर भी होने वाला है। इसलिए भारत को इस सिलसिले में अपनी आवाज़ जो है ना सिर्फ बायलैटरल तौर पर उठानी चाहिए, बल्कि यूएन और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी तिब्बतियन लोग ये चाहते हैं कि भारत को ये आवाज़ उठानी चाहिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।